श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रभुते विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। जय बोलो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। कल बताया था कि जैन दर्शन में प्रमाण का जो लक्षण बताया गया है वही निर्दोष ठहरता है। अन्य लोगों ने से बौद्ध ने बताया था कि कल्पनापूर्ण निर्विकल्प अभ्रांत ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, पर क्षणिकवाद में ये बात बनती नहीं है। और निर्विकल्प है वो सामान्य पक्ष का उससे अवलोकन होगा, विशेष पक्ष का ज्ञान होता ही नहीं है, फिर वस्तु स्वरूप का निश्चायक वो नहीं बन सकता। बौद्ध मत खंडित हो गया, क्योंकि हमारे आचार्यों ने बताया जो ज्ञान स्पष्ट यथार्थ और सविकल्पक हो वही प्रत्यक्ष का लक्षण बनेगा। विशदम प्रत्यक्षम बताया था। और ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम और क्षय से ही होने वाला अनेकांत शादवाद को लेकर के जो कथन होता है वही सम्यक ज्ञान का प्रतीक बनेगा, क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है और अन्य लोग वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करते नहीं हैं। इसलिए प्रमाण की द्वारा गृहीत जो वस्तु विशेष है वही वस्तु का यथार्थ निर्णय उससे ही होगा, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। अब शंकाकार फिर कहता है कि निर्विकल्प ही प्रत्यक्ष प्रमाण बनेगा। क्यों? हेतु क्या देता है? वह अर्थ से उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ घड़ा रखा है, घड़ा है ही नहीं तो हम घड़े का ज्ञान कहाँ से करेंगे? पर घड़ा रखा है तभी हमें घड़े का ज्ञान होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। हमें पहले से मालूम है कि घड़ा इसको कहते हैं, पेन इसको कहते हैं, टेबल इसको कहते हैं, तो अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम के अनुसार हमने घट का ज्ञान किया। घट नहीं भी हो पर और कहीं भी घट है, घट का अस्तित्व तो कहीं ना कहीं है, कहीं तो है। और घड़ा किसे कहते हैं ये ज्ञान भी मेरे क्षोभसम में मौजूद है। तो घड़ा न रहते हुए भी किसी ने कहा कि आप घड़ा ले आओ, तो हम घड़ा को उठाकर ले आते हैं, क्योंकि हम मालूम है घड़ा किसे कहते हैं। अंदर में मालूम होना चाहिए कि हमें घड़ा किसे कहते हैं। तो घट का ज्ञान घड़ा के होने पर ही हो, नहीं होने पर नहीं हो, ऐसा नहीं होता। घड़ा नहीं रहने पर भी हमसे किसी ने कहा कि बताना घड़ा क्या है, कैसे कैसा होता है, तो हम उसे आकार बता देते हैं और कहीं से भी घड़ा भी उठा करके भी ला देते हैं। यदि घड़ा होने पर भी घड़े का ज्ञान ऐसा नहीं है। प्रकाश है, मान लो दीपक जल रहा है, पर दीपक थोड़ी बताता है कि इसको घड़ा कहते हैं, इसको पेन कहते हैं, इसको टेबल कहते हैं। दीपक थोड़ी बताता है। और दीपक घट रूप परिणमन भी नहीं करता। बौद्ध मत क्या कहता है? बौद्ध मत का उसका सिद्धांत है तदुत्पत्ति तदाकार। माने तदुत्पत्ति माने तद माने वो पदार्थ, पदार्थ से घड़ा उत्पन्न, पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान तदाकार होता है। जिस समय आप घट को जान रहे मेरा ज्ञान घटाकार होगा, जिस समय पट वस्त्र को जान रहे उस समय मेरा ज्ञान पटाकार हो जाएगा। जिस वस्तु को जान रहे तद्रूप आकार बनता है। ये भी उसका कथन हर प्रकार से सही नहीं है। और पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो किसी प्रकार संभव नहीं है। प्रकाश मान लो है, ठीक है। अब बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, अब कोई चर्चा हमने करी, अब कुछ जिनको उस विषय से पहले से कुछ जानकारी है वो तो उसको समझ लेंगे। प्रकाश ने ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करी। प्रकाश होने पर भी इंग्लिश लिपि में कोई ग्रंथ रखा हुआ है, एक हिंदी लिपि में रखा हुआ है, एक संस्कृत लिपि में रखा हुआ है। पुस्तकें सबके सामने रख दी गई। जिसको उर्दू का ज्ञान नहीं है वो प्रकाश होने पर भी उसको नहीं पढ़ सकता, उसके विषय को नहीं जान सकता। तो प्रकाश ही ज्ञान की उत्पत्ति कारण होता तो फिर तो कोई भी है, कोई बच्चे को, छोटे बच्चे को बैठा दे तो ग्रंथ को पढ़ सकता था। हम अपने क्षोभसम के अनुसार
जिस विषय का क्षयोपशम है उसको जानकारी कर लेते हैं, जिस विषय का क्षयोपशम नहीं उसकी जानकारी नहीं कर सकते। और प्रकाश के नहीं रहने पर भी, पहले भी हम बता चुके हैं कि उल्लू तो अंधेरे में भी देखना जानना कर लेता है। अगर प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति होती तो बहुत से पशु ऐसे हैं जो कि अंधेरे में भी दौड़ते हैं, जानकारी कर लेते हैं और जानना देखना उनका होता है। इसलिए यह निश्चित हो चुका कि जिस प्रकार प्रकाश ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, उसी प्रकार पदार्थ भी ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, क्योंकि उसके साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं बैठता है। हमारा क्षयोपशम है, हम उर्दू जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको पढ़ लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। प्रकाश है लेकिन उसने उस भाषा, उस लिपि को कभी सीखा ही नहीं है, तो कैसे पढ़ पाएगा, नहीं जान पाएगा। तो ज्ञानावरण कर्म का क्षय अथवा विशेष क्षयोपशम होने पर ही पदार्थ का ज्ञान होता है, पदार्थ का सही निर्णय होता है। हम उस विषय को अच्छी तरह संशय परे अनध्यवसाय रहित जान पाते हैं। तो बहुत मत कहता है कि पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और हमारा ज्ञान तदाकार हो जाता है। अब मेरा ज्ञान तदाकार ही हो गया, तो क्या जिस समय हम घट को देख रहे हैं, जान रहे हैं, उस समय क्या पट का, अपने मकान का, अपनी पत्नी का, अपने पुत्र का ज्ञान मुझे नहीं है क्या? ज्ञान का अभाव थोड़ी हो गया। और वो तो कहता कि जिस समय हम पदार्थ को, जब पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति हुई और पदार्थ नहीं रहे तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। पर भैया हमारे सामने मेरा पुत्र नहीं खड़ा है, तो क्या हम अपने पुत्र का ज्ञान नहीं रखते क्या, कि हमारा पुत्र कौन है, कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका पूरा पालन पोषण मैंने किया, तो हर भूमिका उसकी हम जानते हैं। सामने हो तभी जानेंगे, और ना रहे तो पुत्र का ज्ञान ही नहीं रहेगा। फॉरेन में बैठा हुआ पुत्र, तो हम बराबर समझ रहे हैं, उसके मोबाइल पर उसके चेहरे को देखा, जान लिया मेरा पुत्र है। एक साथ में 3-4 लोग खड़े तो किस किस में परिवर्तन, हाँ, किस किस में परिवर्तन करेंगे। तो पदार्थ की ज्ञान ठीक है, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान, चूँकि मत ज्ञान ऐसा है कि उसका क्षयोपशम इतना ही होता है कि अभिमुख और निमित्त पदार्थ को जानता है। अभिमुख में जो सामने है, तो हम नेत्र इंद्रिय से ठीक है, पुत्र है नहीं तो हमको पुत्र नहीं दिख रहा है, तो नेत्र इंद्रिय से पुत्र का अवलोकन नहीं हो रहा है, लेकिन पुत्र का ज्ञान समाप्त नहीं हुआ। जिस समय पुत्र सामने नहीं है उस समय नेत्रेंद्रिय से पुत्र का अवलोकन नहीं हो रहा है, लेकिन पुत्र का ज्ञान नहीं है, तो किसी प्रकार कैसे बनेगा? समझ रहे हैं हम। तो बेटे को स्कूल भेज दिया, बहुत सारे लड़के खड़े हैं, तो अपने पुत्र को ही पहचानते, वो यही मेरा लड़का है, उसको पकड़ के ले आते, चल क्लास समाप्त हो गया, घर चलो, हैं। तो हमारा ये कहना है कि ज्ञान है तब पहचान होती है। मुझे ज्ञान है कि पेन किसे कहते हैं, टेबल किसे कहते हैं, मकान किसे कहते हैं, वस्त्र किसे कहते हैं, तो हम ज्ञान होने के कारण से समझ पाते हैं कि ये वस्त्र, कपड़े का मार्केट, यहाँ चलो, ये ज्वेलर्स, यहाँ गहना बिकता है, यहाँ चलो। क्षयोपशम के अनुसार ही वस्तु की ज्ञप्ति होती है। प्रकाश आदि तो बाह्य निमित्त सहायक सामग्री है। ये जैसे प्रकाश सहायक सामग्री है किसी किसी के लिए, उसी प्रकार अर्थ को भी ले लो। भाई इस प्रारंभिक भूमिका में क्या बताते हैं, बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, उसको मिट्टी का बना हुआ आम दिखाया, उसको केला दिखाया, स्कूल में पढ़ाते हैं, देखो इसको केला कहते हैं, इसको आम कहते हैं, इसको लीची कहते हैं। अब जानकारी करा ली, अब उसको क्षयोपशम के अनुसार वो जान लेता है। अब लीची नहीं रहने पर भी वो अपने पिताजी को कह रहा तो मुझे तो लीची खानी है, लीची खानी है, और पहुंच जाता है, उस पहचान लेता है फल की दुकान में, इसको लीची कहते हैं। तो जानकारी है उसको, तब तो उसको पकड़ हो रही है कि ये आम है, ये लीची है, ये केला है। और पहले ट्रेनिंग हुई, समझा कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और क्षयोपशम के अनुसार अन्वय व्यतिरेक बनेगा, और ज्ञानावरण कर्म के क्षय से हम पदार्थ को जान पाते हैं, निर्णय कर पाते हैं कि वस्तु का गुण पर्यावत द्रव्यम, गुण और पर्यायों से सहित द्रव्य होता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने के बाद तो वस्तु सामने हो न हो, लोक अलोक द्रव्य गुण पर्याय सहित वैसा का वैसा झलकता है।
तो केवल ज्ञान की भूमिका का यदि विचार करें तो उन्हें प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं, इंद्री की भी आवश्यकता नहीं, इंद्री जन ज्ञान भी नहीं उनका, अंधेरा हो या प्रकाश हो कुछ भी हो, उनकी तो ज्ञान ज्योति से अपने चौपसम से अपने छाय ज्ञान हो गया, ज्ञानावरण का क्षय हो गया। तो अपनी केवल ज्ञान शक्ति से वो लोग अलग सबको जानते हैं। और तुमको पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो केवली के सामने पदार्थ नहीं भी है तो भी वो लोग अलग सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। और अवधि ज्ञान में भी, मना परे ज्ञान में भी ऐसा होता है, अवधि ज्ञान पदार्थ सामने नहीं है तो भी उनके अवधि ज्ञान कर्म के चौपसम से वो सामने वस्तु नहीं है तब भी उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए बौद्धों ने जो बताया कि पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो उसके साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं ठहरता है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव आदि सारे दोष आ जाते हैं, संशय पर्यानध्यास आदि दोष भी आते हैं। इसलिए उसके द्वारा जो प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई गई वो घटित नहीं होती है, सही नहीं बैठती है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष को निर्विकल्प मानो और उससे पदार्थ का ज्ञान बन जाए, ये कभी संभव नहीं है। क्योंकि अब वो क्या बताता है, अरे नहीं, पदार्थ सविकल्पक नहीं होता, सविकल्पक होगा वो तो परमार्थभूत होगा ही नहीं। बताओ, क्षणिक सिद्धांत को परमार्थभूत बता रहा है वो, और जैन सिद्धांत को अपरमार्थभूत बता रहा है, उल्टा बता रहा है ना। परमार्थ किसे कहेंगे, जहाँ संशय विपर्य अनध्यवसाय कोई भी दोष ना हो, परमार्थ है। और तुमने निर्विकल्प को परमार्थ बताया। पहले तो परमार्थ शब्द ही तुम्हारे साथ घटित नहीं होगा क्योंकि तुम क्षणिकवादी हो, वस्तु हर समय नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है। जब नष्ट ही हो गई तो रहा ही नहीं, अब परमार्थ कहाँ से बनेगा। सद्रव्य लक्षणम, सत ही नहीं स्वीकार करते हो, जब सत ही नहीं है, मौजूदगी ही नहीं है तो जानना देखना समझना किसके प्रति हो ही नहीं सकता। इसने क्या, शंकाकार ने क्या बताया था, निर्विकल्प ही प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि वह अर्थ से उत्पन्न होता है। बौद्ध मत बोल रहा है। और क्या बताता है अपने सिद्धांत के लिए, परमार्थ सत्य वास्तविक है और स्वलक्षण जन्य है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही परमार्थ है, वास्तविक है और स्वलक्षण जन्य है। सविकल्पक में न परमार्थपना बनता है न वास्तविकपना बनता है, वो बोल रहा है उल्टा। सविकल्पक ज्ञान को अपरमार्थभूत सामान्य बता रहा है, कितना गलत है। सविकल्पक माने भेद विभेद पूर्वक जानना, प्रत्येक वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही जानना। आम को लीची कह दे, लीची को आम कह दे, आम को केला कह दे, नहीं बनेगा ना। सामान्य पक्ष में तो फल, फल एक सामान्य धर्म हुआ जो केले में भी पाया जाता है, लीची में पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है, सब अनार में भी पाया जाता है। अनार भी फल है, केला भी फल है, अमरूद भी फल है, लीची भी फल है, सामान्य हुआ। लेकिन भेद सविकल्प माने भेद प्रभेद पूर्वक जानना। आम को ही आम कहेंगे, आम को केला नहीं कहेंगे, केला को आम नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंस है। इस डिफरेंस को ही तो भेद कहेंगे। स्वचतुष्टय से वस्तु है और पर चतुष्टय से नहीं है। आम में केले का गुणधर्म नहीं पाया जाता है, आम में आम का ही गुणधर्म पाया जाता है। तो यही तो हुआ विपक्षात व्यावृत्ति। और एक केला, एक बीजू आम रखा है, एक दशहरी आम रखा है, एक लंगड़ा आम रखा है। आम तो सभी हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सपक्ष में यदि आम सिर्फ लेंगे तो सभी आम सपक्ष बन जाएंगे, चाहे वो बीजू हो आम हो, चाहे केला हो, चाहे बीजू आम हो, चाहे दशहरी आम हो, चाहे लंगड़ा आम हो, कोई भी आम हो, सभी सपक्ष हैं। और विपक्ष में क्या बनेगा, जो आम नहीं है, केला, अमरूद, लीची, ये विपक्ष हो गए। अब हमारे आचार्य के विवरण जो है ना अभी बिल्कुल परमार्थभूत ठहरता है, सही बन रहा है। अब खाना है तुमको, आम कोई लीची रख दिया तो भैया तुम करोगे सामान्य धर्म। अरे सामान्य धर्म फल तो वो भी है, पर आम ही आम लीची नहीं है तो पहचान हुई ना। तो भेद विवक्षा पूर्वक हम पहचान कर रहे हैं, तो भेद विवक्षा के बिना वस्तु स्वरूप का निर्णय ही नहीं होगा।
और तुम बोलते हो निर्विकल्प ज्ञान ही निर्णय पदार्थ का निर्णायक है। निर्विकल्प में तो सामान्य पक्ष आएगा, अर्थात फल फल फल। पर ये आम है, ये लीची है, केला है, ये तो भेद विवक्षा होने पर प्रत्येक का गुणधर्म अलग अलग है और प्रत्येक में गुण अपना अपना स्वकीय स्वचतुष्टय की अपेक्षा उनका गुणधर्म अलग अलग ठहरता है। पर चतुष्टय की अपेक्षा विचार करेंगे तो आम को क्या बताएंगे, यह केला नहीं है, यह अमरूद नहीं है, यह लीची नहीं है। पर चतुष्टय से नास्ति, अस्ति और नास्ति दोनों धर्म प्रत्येक वस्तु के अंदर पाए जाते हैं और यही परमार्थभूत विवेचन है, यही सही विवेचन है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष है तो निर्विकल्प विकल्प भेद विवक्षा रहित, भेद विवक्षा रहित यदि हमारा ज्ञान होगा तो हम वस्तु का लक्षण बता ही नहीं पाएंगे। लक्षण तो अपने अपने गुणधर्म के द्वारा होगा ना, अपना अपना गुणधर्म पकड़ेंगे ना। आम का गुणधर्म है, उसको देख करके ही, उसको चख करके कहेंगे आम है, ये ऐसा है। तो इस प्रकार उसका मत खंडित हो जाता है। बौद्ध मत का आचार्य क्या समाधान देते हैं, नहीं तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ प्रकाश की तरह ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है। प्रकाश से भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती और पदार्थ से भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञान तो हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम के अनुसार ही होगा। तो अविनाभाव संबंध तो हमारे क्षोभसम के साथ बनता है और क्षयिक ज्ञान ज्ञानावरण का क्षोभसम है कि क्षय है, उसकी योग्यता के अनुसार ही ज्ञान होता है। पदार्थ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करता। बच्चे को मालूम ही नहीं है कि ये मिट्टी है कि धूल है कि क्या है, वो तो सब चीज़ को मुंह में रख लेता है। तो उसको समझना चाहिए ना, यदि ज्ञान निर्विकल्प है तो वो मिट्टी को मिट्टी क्यों नहीं समझता, उसको हे तत्व तो समझता, तब तो मतलब तो मुख में नहीं डालता पर डाल लेता है सबको। तो उसका क्षोभसम इतना नहीं है बच्चे का कि वो समझ पाए कि कौन चीज़ खाने योग्य कौन नहीं खाने योग्य, नहीं समझ पाता है। जब समझ होती है उसके बाद ऐसा करता है क्या, नहीं करेगा, किसी हालत में नहीं करेगा। सर्प को भी पकड़ लेगा, उसको मालूम नहीं कि काटता है कि क्या करता है। एकदम छोटा सा एकदम गोदी का बच्चा है, 6 महीने का 1 महीने का बच्चा, क्या समझेगा, कुछ नहीं समझ पाता। तो हम अपनी ज्ञानावरण कर्म की क्षोभसम के अनुसार पदार्थ की ज्ञप्ति करते हैं, पर अन्य प्रकाश है, पदार्थ हैं, ये उपकरण तथा सहायक सामग्री के रूप में बन जाएंगे। क्योंकि मति ज्ञान जो है ना, अभिमुख और नियमित पदार्थ को ही जानता है। पर एक बार जिसे जान लिया, अब जानने के बाद फिर हमें उसको वापस किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो सामने हो या ना हो, मुझे घट का भी ज्ञान है, पट का भी ज्ञान है, अपने पुत्र का भी ज्ञान है, अपनी पत्नी का भी ज्ञान है, सामने हो या ना हो। फिर व्याप्ति कहाँ बन रही है? व्याप्ति तो तब बनती होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। पर नहीं होने पर भी ज्ञान हो रहा है और होने पर भी ज्ञान हो रहा है, और हर पहलू से हम जान रहे हैं। दो सभी डिफरेंस भी जान रहे हैं कि ये मनुष्य है, ये तिर्यंच है, ये गाय है, ये भैंस है। और निर्विकल्प में तो जब भेद भी विवक्षा ही नहीं है, स्वचतुष्टय पर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु के स्वरूप का जब हम निर्णय करेंगे तभी हम कह पाएंगे कि ये गाय ही है, ये भैंस नहीं है। निर्विकल्प में तो कोई ज्ञप्ति होती ही नहीं है भेदपूर्वक। तो वस्तु का निश्चय, निर्विकल्प ज्ञान वस्तु का निश्चय कराने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्य कारण भाव की विवक्षता भी वहाँ नहीं बनती है। कार्य कारण भाव का मतलब होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। कारण क्या है? अपना क्षोभसम। कार्य क्या है? वस्तु की ज्ञप्ति, जानकारी, सही निर्णय, निर्दोष निर्णय। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष से रहित मेरा ज्ञान है, तो वही ज्ञान समीचीन बनेगा, वही कार्यकारी बनेगा। अब देखो उदाहरण भी दे रही है। पहले हमने आपको परीक्षा से उदाहरण दिया था कि बाल उड़ रहा था और झुर्म उठा था, प्रकाश सही नहीं था। तो अब क्या हुआ, वो कहने लगा अरे मच्छर है, मच्छर मच्छर। अगर पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती तो वो बाल को बाल ही जानता, मच्छर कैसे जान लिया? मच्छर नहीं है तो ही मच्छर का ज्ञान हो रहा है, और बाल है तो बाल का ज्ञान नहीं हो रहा है। फिर तुम कैसे कहते हो कि पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती? अगर पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती तो हम उस समय उसको वही बोलते, जैसा जैसा है वैसा ही जानते, उल्टा सीधा नहीं जानते। है ठूठ खड़ा है
पर वो आकार चूंकि ठूंठ का उसे हल्का फुल्का डाली ऐसे निकाल दिए, पुरुषाकार आकृति नजर आ रही है, पर है ठूंठ और पक्षी जान रहे उसको पुरुष खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है, भय से वहाँ नहीं जाते। तो ठूंठ को ठूंठ ही जानना चाहिए, पुरुष को पुरुष ही जानना चाहिए, पर हम कभी पुरुष को ठूंठ समझ लेते हैं, कभी ठूंठ को पुरुष समझ लेते हैं। तो कैसे? पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, ये बात निर्णय हो चुका, क्योंकि अर्थ के अभाव में भी हमें वो चीज़ नज़र आ रही है। तो क्यों नज़र आ रही है? अपना क्षोभसम सही नहीं रहा, पहचान हमने सही रूप में नहीं करी, जल्दीबाजी में या उपयोग की स्थिरता न होने से हम ठीक से पहचान नहीं कर पाए। अब वही ठूंठ देख रहे हैं कि ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना कुछ कर रहा है, तो हम समझ आ रही है तो ठूंठ ही तो है, पुरुष थोड़ी है। पुरुष आता थोड़ा बहुत हिलना डुलना चलना फिरना कुछ तो नजर आता, खड़ा रहता। हाँ, तो इसलिए यहाँ आचार्य बोल रहा है कि तुम्हारा ये लक्षण तो तूने बताया, प्रत्यक्ष का जो प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण बताया वो गलत है। अर्थ और पद प्रकाश ये ज्ञान के कारण नहीं है, सहकारी कारण बाह्य रूप में बन जाएंगे, लेकिन अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए यदि ज्ञान का कोई यदि पदार्थ की मैंने पदार्थ की जानकारी में कारण है तो क्या? अपना क्षोभसम, ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम हमारी अपेक्षा। और जब क्षोभसम कारण बना तो छाई की तो बात ही छोड़ दो, वो तो दब गुण पर्याय सहित सही पदार्थों को एक साथ उनके जानते हैं, झलकता है उनके ज्ञान में। और मति ज्ञान के लिए ठीक है कि प्रारंभिक भूमिका में वस्तु यहाँ रहनी चाहिए। नेत्रेंद्रिय से अवलोकन करेंगे तो सामने जो है उसी को अवलोकन करेंगे, पर नेत्रेंद्रिय से उसका अवलोकन हुआ, लेकिन उस अवलोकन मात्र से जानकारी नहीं हुई। मुझे पहले से मालूम है टेबल पर आम रखा है, तो मुझे पहले से मालूम है कि इसको आम कहते हैं। उस पदार्थ ने मुझे थोड़ी बता दिया कि तुम मुझको आम कहो, तुम मुझको आम जानो। वो आम बोल रहा है क्या कि तुम मुझको आम जानो, मैं आम हूँ बोल रहा है क्या? मुझे पहले जानकारी हुई कि इसको आम ही कहते हैं, तो अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम के अनुसार हमारी ज्ञप्ति हो रही कि आम है, ये केला है। पदार्थ ने ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करी, ज्ञान पहले से था। अवग्रह यह अवाय धारणा ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उस क्रम से मैंने पहले अवग्रह, फिर यह, फिर अवाय धारणा। अब धारणा रूप जो ज्ञान हो चुका, धारणा बैठ गई कि यही चीज़ है, इसको क कहते हैं, ये कवर है, चवर है, ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, ग्रामर मालूम है, सब मुझे पहले मालूम है। तब पढ़ने के बाद तुरंत बताते हैं देखो अहम गच्छामि, तो अहम शब्द में उत्तम पुरुष है, एक वचन है। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, पठामी का तुरंत लगा लिया। अब पठामी शब्द जो लिखा हुआ है पुस्तक में वो थोड़ी बोल रहा है कि तुम मुझे जानो कि उत्तम पुरुष एक वचन हूँ मैं, मेरा अर्थ ये होता है पढ़ता हूँ। वो सब थोड़ी बोल रहा है कि पढ़ता हूँ मेरा अर्थ होता है। पदार्थ जानकारी नहीं करा रहा है, जानकारी है पहले से, क्षोभसम है, तब सामने उपस्थित किसी वस्तु को देखकर हम बता देते हैं। हाँ, आचार्य विद्यासागर जी को देखा, अरे विद्यासागर जी हैं, पहले जानकारी है तब तो कहा, ये तो कौन है कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाते। जिन महाराज जी को हमने कभी नहीं देखा है तो दूसरे से पूछना पड़ता है। अगर पदार्थी ज्ञान की उत्पत्ति करा देता तो हम जान लेते कि यही अमुक व्यक्ति है। अपरिचित व्यक्ति आता है, नहीं जानते, क्यों? पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो पदार्थी बता देता कि मैं अमुक देश का हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ, ये मेरे पिता हैं, सब वो पदार्थी बोल देता ना, सब कुछ बोलता है क्या? जानता है क्या? नहीं। फोटो देख के हमने पहचाना, ये भी तो हमको किसी ने बताया कि ये चीज़ है। पहले से जानकारी है कि ये फोटो विजयमती माता जी को मैंने देखा है, जाना है, समझा है, तब फोटो देखकर बता देते हैं कि अरे ये विजयमती माता जी की फोटो है, ये गढ़नी आदि का विजयमती माता जी की फोटो है। जैसे उस व्यक्ति को हमने देखा नहीं है, उसके फोटो को देख लिया, फिर यानी धारणा बन गई ना हमारी। तो देखा तो सही, फोटो भी देखा और फोटो को भी दिखा के परिचय कराया गया कि ये फोटो अमुक व्यक्ति का ही है, निर्णय हो गया। हाँ, तो नेत्र इंद्रिय से अवलोकन हुआ, पर अवलोकन मात्र से ज्ञप्ति नहीं हुई, किसी व्यक्ति ने जानकारी कराई कि ये फोटो अमुक व्यक्ति का ही है, तो अपने ज्ञानावरण कर्म के हमने धारणा बन गई। अब अग्रह या अवाय धारणा मति ज्ञान के जो भेद बताए, अब धारणा रूप मति ज्ञान रिजर्व हो गया। उसके बाद फिर कभी देखा तो जान ले कि वो अमुक व्यक्ति है। तो
अवग्रह या वह धारणा जो मति ज्ञान के भेद बताए, श्रुत ज्ञान के सारे भेद बताए, तो ये ज्ञानावरण कर्म का जो चोपशम है उसी से तो जानकारी हो रही है। पदार्थ ने ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करी और न प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति हुई। पदार्थ और प्रकाश तो जो कि इंद्रियों की प्रवृत्ति बहिर्मुख होती है, और हर एक इंद्रियां अपने अपने मतलब ये मार्ग है, द्रव्येंद्रिय उपकरण है, और भावेंद्रिय तो चोपशम हुआ, लब्धि उपयोग भावेंद्रियम। अगर भावेंद्रिय नहीं है तो मात्र द्रव्येंद्रिय ज्ञप्ति कराने लग जाए, जानकारी कराने लग जाए, तो डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी तो है। अब आँख कान की रचना तो है, पर देखना जानना कहाँ हो रहा है, क्योंकि जिसमें चोपशम शक्ति थी वो जीव तो हट गया, है ही नहीं। तो यही चीज़ है कि अर्थ और पदार्थ ज्ञान के कारण नहीं है, क्योंकि हम उस कारण को कारण मानते हैं जो अन्वय और व्यतिरेक को लिए हुए हो। कारण के होने पर कार्य का होना अन्वय, और कारण के नहीं होने पर कार्य का नहीं होना ये व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए हमें हेतु अर्थ होना चाहिए, तब वो हेतु समीचीन होगा और उसी हेतु से प्रामाणिकता सिद्ध होगी, वही प्रमाण बन पाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण तुमने निर्विकल्प बताया, उसमें प्रमाण के लक्षण ही घटित नहीं होते हैं, फिर तुम्हारा प्रत्यक्ष कैसे सिद्ध होगा? सिद्ध हो ही नहीं सकता। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष विषय जन्य न होने पर भी प्रमाण माना गया है। स्वसंवेदन, अभी हम सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर रहे हैं, सम्यक शिखर पर है ही नहीं, टोक तो दिख नहीं रही, आंखों से तो टोक दिख नहीं रहा है, लेकिन स्वसंवेदन हमें धारणा बन चुकी है अच्छी तरह से कि यहाँ पर सबसे पहले ये टोक पड़ेगा, उसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, और ध्यान में बैठ गए और अंदर अंदर चिंतन पूर्वक वंदना कर रहे हैं, सम्यक शिखर की वंदना कर रहे हैं। तो स्वसंवेदन माने हमारे संवेदन में वो वस्तु आ रही है, जान चुके हैं पहले उसको। संवेदन का अर्थ क्या है माता जी? संवित्ति माने जानकारी, अपने चोपशम से ही हम जान रहे हैं। स्वसंवेदन अनुभव, स्वसंवेदन मतलब जीभ पर लड्डू रख दिया, अब स्वाद आ रहा है ना, अनुभूति। संवित्ति, स्वसंवित्ति बोलते हैं। स्वसंवित्ति मतलब अपने चोपशम से ही स्व को जानना, स्वसंवित्ति। पहले देखी वस्तु का स्मरण करते हैं, तो स्मरण करते हैं तो धारणा पूर्वक ही तो स्मरण कर रहे हैं, तो वो स्वसंवेदन हुआ। अब बहुत पहले कोई चीज़ का अनुभव लिया था और अभी वो है भी नहीं, फिर भी ना व्यक्ति उसका आनंद लेता रहता है। किसी का किससे प्रीति है, कुछ विशेष है, कोई विशेष पंचेंद्रिय विषय वो की सामग्री है, और अभी तो हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं है, फिर भी मेरा उससे गहरा अनुराग है, तो बैठे बैठे उसका आनंद ले रहे हैं, और वो हमें बिल्कुल अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, हमें अनुभव में आ रहा है कि हमने इस समय ये विषय गणनीय आर्य का विजयमती माता इसे पढ़ा था और उसका ये अर्थ किया था, और फिर उसके बाद चिंतन में लाते हैं। हाँ, माता जी ने बताया था ना कि इंद्रियों की प्रवृत्ति बहिर्मुख होती है, आत्मनिरीक्षण आत्म परीक्षण करना है तो अपने अंदर डूबो, अपने अंदर चिंतन मथन करो, और बैठ गए और आत्मानुभूति हो रही है। हमें आगम के द्वारा आत्मानुभूति हो रही है ना। सबसे पहले शुद्ध ज्ञान से आत्मानुभूति करेंगे, बाद में प्रत्यक्षीकरण होगा। तो स्वसंवेदन तो होता है ना, अपना अस्तित्व तो मालूम पड़ रहा है स्वसंवेदन से कि मेरा अस्तित्व है, चीज है, यही लिख रहे आचार्य। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष विषय जन्य न होने पर भी प्रमाण माना गया है। विषय जन्य माने पदार्थ तो है नहीं, और अनुभूति में सब कुछ आ रहा है। आत्मानुभूति करते हैं तो पहले आत्मा तो अमूर्तिक है, वो तो किसी हालत में पदार्थ से उत्पन्न हुआ मान ही नहीं सकते, अन्य पदार्थ से कहाँ से आत्मा, अमूर्तिक पदार्थ की तो विषय जन्यता संभव ही नहीं है। अन्य पंचेंद्रिय विषय से परांगमुख होंगे तब स्वसंवित्ति होगी, तो स्वसंवेदन ज्ञान को तो प्रमाण माना ही गया है। नहीं कहा सकता कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष चूंकि अपने से उत्पन्न होता है इसलिए अभी विषय जन्य ही है। कोई कह दे कि स्वसंवेदन भी तो विषय जन्य ही है, कहाँ से विषय जन्य है? विषय पांचों इंद्रियों के विषय को लेंगे तब तो विषय जन्य है ही नहीं। और दूसरी बात है कि बौद्धों के मत में तो आत्मा को अमूर्तिक इस प्रकार का स्वीकार किया ही नहीं गया है, उसको तो
जो पंच इंद्रियजन जो पदार्थ है ना, उसी पदार्थों की चर्चा बौद्ध मत में है। उससे बुद्ध से पूछा गया कि हे भगवान, आत्मा कौन है? तो बताएगा आत्मा मकान नहीं है, दुकान नहीं है, पुत्र नहीं है, पत्नी नहीं है, पदार्थ नहीं है, गाय नहीं है, बैल, जो जो तुमको दुनिया में चीज़ दिख रही है वो आत्मा नहीं है। जो नहीं है बस यही एंड हो गया, है समझ लो अपने आप। नहीं है, नहीं से है कहाँ से मालूम पड़ जाएगा? वस्तु का स्वरूप निरूपण तो वो द्रव्य को टिकना मानता ही नहीं है ना, मतलब क्षणिकवादी है। प्रति समय वस्तु नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है और सर्वथा नष्ट हो रही है। हम तो बताते पर्यायों से वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार से वस्तु उत्पन्न होती है और नष्ट होती, पर्याय उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, लेकिन पदार्थ नष्ट नहीं होता है। अब उसके यहाँ सिद्धांत में ऐसा है ही नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। उसने जैन सिद्धांत के मात्र सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय के विषय को पकड़ लिया, पर वो तो पर्यार्थिक नय है और द्रव्य के बिना पर्याय की चर्चा ही नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने से ही पैदा नहीं होती, वो बता रहा है, किंतु अपने से भिन्न कारणों से पैदा होती है। पहले तो वस्तु पैदा होती ही नहीं है। द्रव्य का ना उत्पाद होता है ना व्यय होता है। द्रव्य का उत्पाद नहीं होता, जीव को किसी ने उत्पन्न नहीं किया। छहो द्रव्य अनादि अनिधन है, पर ये जीव पहले तो निगोद में पड़ा था, अस्तित्व उसी जीव का था। अब उसका कुछ पुण्य उदय आया, काल लब्धि बनी और वो त्रस पर्याय में आ गया और विकास हुआ, संगी पंचेंद्रिय बना, मतलब सब त्रस पर्याय में, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय विकलेंद्रिय पर्याय को छोड़कर। जीव तो वही है ना, सोना वही था, आपने उसको कभी अंगूठी उससे बना ली, कभी और तुड़वा करके और कोई द्रव्य बनवा लिया। तो सोना तो वही का वही है, सोना सुवर्णत्व का अभाव थोड़ी हुआ, पर्याय बदल रही है। कभी आपने चूड़ी बनवा ली तो वो आकार हो गया, कुंडल बनवा लिया तो वो आकार हो गया, आकार बदल रहा है लेकिन द्रव्य तो वही का वही है, वही का वही है द्रव्य। तो फिर वो तो मानना पड़ेगा ना भाई, वस्तु सर्वथा क्षणिक तो है नहीं, और सर्वथा क्षणिक नहीं है तो तुम, अब द्रव्य तो वही का वही है ना। अब द्रव्य का तो उत्पाद होता नहीं, जब द्रव्य का उत्पाद नहीं तो भिन्न कारण चाहिए ही नहीं। भिन्न कारण से कोई दूसरा आइटम से वही जीव द्रव्य बन गया क्या? जैसे कि कोई आइटम, आप कोई वस्तु तैयार करना है तो एक टेबल तैयार करना है, अब आवश्यकता पड़ी बढ़ई की, छिन्न भिन्न कर रहे हैं, उपकरण की भी आवश्यकता पड़ी, फिर टेबल बना रहे हो तो कील वगैरह भी इसमें लगाया, आकार दिया, सब कुछ किया। अभी भी पर्याय की उत्पत्ति हुई, द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हुई। पर्याय की उत्पत्ति हुई, द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हुई। पुद्गल हो या जीव द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य हो, द्रव्य का उत्पाद नहीं होता है। आकार चेंज हुआ, पहले तो वृक्ष में पेड़ खड़ा था, वो लकड़ी कहते तो उसका पेड़ है वो तो अभी, फिर कट पीट करके उसको खूब छाटा पिटा पिटाई घिसाई पिसाई सब करी और आकार टेबल का दे दिया, तो टेबल रूप पर्याय की उत्पत्ति हुई। अगर ऐसे बोल दे ध्रुव में उत्पाद व्यय, हाँ वही है उत्पाद व्यय द्रव्य, एकदम सत्य। द्रव्य तो द्रव्य है, द्रव्य द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा। हाँ ठीक। और उत्पाद और व्यय पर्यार्थिक नय का विषय बनेगा। पर द्रव्य भी वस्तु का अंश है, अंशी नहीं है। द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा, द्रव्य नहीं है। द्रव्यार्थिक नय क्या करता है, क्या करेगा? द्रव्य की मुख्यता लेगा, पर्याय को गौण करेगा। पर द्रव्यार्थिक नय भी ये बता रहा है कि सद्रव्य लक्षणम, अर्थात सत है, पर वस्तु सर्वथा द्रव्य रूप नहीं है, नय भी बता रहा है। अन्य को गौण किया ना उसने। द्रव्य भी अंश है, अंशी नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों ही वस्तु के धर्म हैं, तीनों में से कोई भी धर्मी नहीं है। हाँ सही है। धर्म तो अंश की चर्चा करेंगे ना। अगर मात्र द्रव्य को मान ले तब तो कूटस्थ नित्य हो जाएगा, पर द्रव्य ये बता रहा है कि भाई द्रव्य का उत्पाद नहीं होता है, ये बता रहा है। द्रव्य में परिणमन नहीं होता, ये नहीं बता रहा। द्रव्य में द्रव्यार्थिक नय क्या, अपने 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 विषय को सभी नय ग्रहण करेंगे। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को ग्रहण करेगा, पर पर्यार्थिक नय के विषय को गौण करके कथन कर रहा है, कुटस्थ नित्य नहीं मान रहा है।
अब उत्पाद व्यय कह रहे हैं तो पर्यार्थिक न्याय का विषय हो गया, पर पर्यार्थिक न्याय वस्तु को सर्वथा नष्ट होना नहीं बता रहा है, वो द्रव्य वाले पक्ष को द्रव्यार्थिक न्याय के विषय को गौण कर रहा है। तीनों ही अंश हैं, मतलब द्रव्यार्थिक न्याय के विषय बन रहा है द्रव्य, पर्यार्थिक न्याय का विषय बन रहा है उत्पाद व्यय। लेकिन तीनों ही वस्तु के धर्म हैं, तीनों में से कोई भी धर्मी नहीं है। धर्मी नहीं है, हाँ, करने वाला नहीं। अंश है, अंशी नहीं है। तीनों का समुदाय ही धर्मी है, तीनों का समुदाय ही धर्मी है। तीनों ही एक समय में है, समय भेद के बिना भी नहीं है। जिस समय उत्पाद उसी समय व्यय और उस समय द्रव्य भी है। तीनों अंश हैं, अंशी नहीं है। तीनों एक साथ, हाँ। इन तीन धर्मों के द्वारा द्रव्य के स्वरूप का निरूपण हो रहा है। अंश है, एक नहीं होगा तो फिर दूसरा भी नहीं होगा। हाँ, ऐसे सोना ही नहीं है तो अंगूठी और हार की चर्चा ही कहाँ। सुवर्ण में हार की चर्चा ही नहीं होगी, सोना ही नहीं है तो द्रव्य तो अनेक अनेक गुणों को लिए हुए, अनेक गुणों का पुंज हुआ द्रव्य। अब अनेक गुणों का पुंज जो द्रव्य है उसके गुणों की चर्चा हम कैसे करेंगे? नयों का सहारा लेंगे। अब पर्यार्थिक ने बताएगा कि देखो ये त्रैकालिक मनुष्य नहीं था, जीव तो द्रव्य हुआ। अब उस जीव ने मनुष्य गति नाम कर्म का पहले बंद किया था, मनुष्य आयु का बंद किया था, इसलिए वर्तमान में मनुष्य नजर आ रहा है। तो मनुष्य तो उस जीव द्रव्य की पर्याय हुई। ये पर्याय पहले नहीं थी और आगे बिगड़ जाएगी, नष्ट भी होगी आयु पूर्ण होने पर। तो द्रव्य की पर्याय की चर्चा हुई, मैं मनुष्य हूँ, ये पर्यार्थिक न्याय से द्रव्य का परिचय हुआ। पर द्रव्य का स्वरूप लिया जाए तो न जाने कितनी पर्यायों को पहले प्राप्त कर चुका, कितनी पर्यायों को आगे प्राप्त करेगा। और द्रव्य तो गुण पर्याय, वह द्रव्य में यही आ गया, गुणों का समूह और पर्यायों का समूह। गुण पर्याय दोनों ही द्रव्य के स्वरूप हैं और दोनों में अविनाभाव है, एक के बिना दूसरा नहीं है। बहुत विषय गहरा है, थोड़ा और पढ़ते हैं, समझ में आ गया ना। अब आगे आचार्य बता रहे हैं। अब देखो भिन्न कारण और अभिन्न कारण लेंगे ना, तो हमारे आचार्यों ने कुंद आचार्य ने प्रवचन सार में लिखा है पृथक्त्व और अन्यत्व। पृथक्त्व किससे बनेगा? प्रदेश भेद पूर्वक। प्रदेश भेद है, जैसे हम भी जीव हैं, आप भी जीव हो, पर मेरा स्वचतुष्ट है आपका नहीं, आपका स्वचतुष्ट है मेरा नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरा स्वकीय मेरे साथ है, वो आपका नहीं। प्रदेश भेद है ना, मेरा जीव अलग, आपका जीव अलग, प्रदेश भेद है। जैसे ये टेबल अलग है, पुस्तक अलग है, बिल्कुल भिन्न हो गया ना। इसी प्रकार जीव जीव हम दोनों एक होते, जीव कह रहे लेकिन आपका जीवत्व अलग, मेरा जीवत्व अलग, ये हो गया पृथक्त्व। लेकिन मेरे अंदर ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य और हमारे ज्ञान आवरण करके क्षोभ समाधि की अपेक्षा है जो चर्चाएं चल रही हैं, तो वो क्या बनेगा? उसमें अन्यत्व बनेगा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, एक गुण दूसरे गुण रूप कार्य नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता। तो ये चीज़ क्या हो गया? अन्यत्व। ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञान को दर्शन नहीं कहा जाएगा, दर्शन को ज्ञान नहीं कहा जाएगा, ज्ञान दर्शन नहीं, दर्शन ज्ञान नहीं। ये चर्चा क्या हुई? अन्यत्व। गुण और गुणी में अन्यत्व है, पृथक्त्व नहीं है। और एक गुण का दूसरे गुण के साथ भी अन्यत्व है, पृथक्त्व नहीं है, क्योंकि प्रदेश भेद है नहीं। एक गुण का दूसरे गुण के साथ भी पृथक्त्व नहीं है, और उस द्रव्य के साथ भी गुण और गुणी का भी पृथक्त्व नहीं है। गुण और गुणी में भी अन्यत्व है, और एक गुण का दूसरे गुण से भिन्नता है ना, तो भी अन्यत्व है, पृथक्त्व नहीं है। अन्यत्व है, पृथक्त्व नहीं। अन्यत्व माने संज्ञा, लक्षण, उनकी जो अर्थ क्रिया है, ज्ञान ही जानने का काम करेगा, और दर्शन ही सामान्य अवलोकन, अवग्रह के पूर्ववर्ती जो चैतन्य की परिणति है उसको दर्शन कहेंगे, सामान्य अवलोकन। अब सामान्य अवलोकन जो है वो तो दर्शन का स्वरूप बना,
दर्शन की परिभाषा बनी। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवदर्शन, केवल दर्शन जो बोलते हैं, सामान्य अवलोकन हुआ उसका लक्षण। पर ज्ञान तो सविकल्पक होता है, दर्शन निर्विकल्पक होता है। तो दोनों का लक्षण संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा उनमें भेद है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। अपनी अपनी अर्थ क्रिया प्रत्येक गुण करता है। प्रदेशत्व गुण के द्वारा आकार बनेगा। वो जीव चींटी के आकार में पहुंच गया तो उसके आत्म प्रदेश चींटी के आकार रूप हो जाएंगे। मनुष्य की पर्याय में कोई जीव पहुंचा तो उसके आत्म प्रदेश मनुष्य आकार हो जाएंगे। हाथी के शरीर में वो जीव पहुंच गया तो उसके आत्म प्रदेश हाथी के आकार हो जाएंगे। प्रदेशत्व गुण अस्तित्व है, अपने स्वच्छत्व अस्तित्व जिसके द्वारा, जिस गुण के द्वारा अर्थ क्रिया होती है, माने जान अर्थ क्रिया अपनी अपनी अर्थ क्रिया है। अर्थ क्रिया माने अपना अपना परिणमन। जैसे कि आप गन्ना ले लो, इच्छुदंड गन्ना, उसके अंदर मिठास है तो उसकी अर्थ क्या कि मीठापना, स्वाद आना उसका। मिर्च के अंदर चरपरापना है, तीखापन है, तो वो अपनी अर्थ क्रिया करेगा। मिर्च शक्कर का काम करने लग जाए, शक्कर मिर्च का काम करने लग, बनेगा क्या? क्योंकि उसमें तो अपनी अपनी अर्थ क्रिया उसका जैसा है, जैसा स्वभाव गुण धर्म है वही काम तो करेगा ना। जिसका जो स्वभाव है वो उसी रूप परिणमन करेगा। तो वस्तुत्व धर्म, अस्तित्व प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी अर्थ क्रिया करेगा, अपने अपना जैसा योग्यता है उसी प्रकार उसका कार्य होगा। तो ये चीज़ है। तो अब क्या बताया हमारे आचार्य ने, पृथकत्व और अन्यत्व। अन्य कारणों से पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, जिसका मतलब एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता। और की तो बात छोड़ दो। और हम अपनी क्षयोपशम से अपना कार्य करेंगे। आपका क्षयोपशम मेरे साथ काम नहीं करेगा, मेरा क्षयोपशम आपके साथ काम नहीं करेगा। फिर अन्य से अन्य की उत्पत्ति कहाँ से हो सकती? हो ही नहीं सकता। अन्य पदार्थ से अन्य पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती। अन्य पदार्थ मेरे ज्ञान के क्षयोपशम में बढ़ाने में सहकारी कारण बन सकते हैं। शिक्षक की सहायता से हमने पढ़ा, गुरु की सहायता से हमने अध्ययन किया, पर गुरु ने अपनी क्षयोपशम शक्ति मुझको नहीं दे दी। क्षयोपशम शक्ति तो हमारी रही, हमने पुरुषार्थ किया, किसान ने बीज बोया था और पेड़ निकल गया, उसमें बहुत सारे दाने निकल गए गेहूं के, बहुत फलीभूत हुआ, पर किसान स्वयं गेहूं नहीं बन गया। बाह्य निमित्त बन करके उसने पुरुषार्थ किया, लेकिन जो बीज है वही वृक्ष रूप परिणमन हुआ और उस वृक्ष में ही अनेक प्रकार फल लगे। तो हम ही अपने क्षयोपशम शक्ति को, अपने पुण्य, अपना ज्ञान और कर्म का जितना क्षयोपशम है, जितना पुण्य है, कर्म अनेक एक कार्य में एक कार्य में अनेक कारण उपस्थित होते हैं। संगी पंचेंद्रिय है ही नहीं तो मन है ही नहीं उसके पास, वो एकेंद्रीय जीव है। और उसे एकेंद्रीय जीव कितना पढ़ाते रहो, अरे तू पढ़ लेगा क्या? हमारी तरफ पढ़ लेगा क्या? तो शिक्षक तो है, एक पाषाण को भूमि है, पृथ्वी का एक, जल का, अग्नि का एक, सब वहाँ मौजूद है और उनको पढ़ाना चाहे पढ़ लेगा क्या वो? हमारी तरह कर्मफल चेतना है। दो इंद्री को स्पर्शन और रसना, दो इंद्री तत्जन ही क्षयोपशम है। हम चाहे कि दो इंद्रिय जीव को त्रिइंद्रिय संबंधी ज्ञान करा दें, चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जैसा ज्ञान करा देंगे क्या? फिर स्पष्ट हो गया कि आदमी अपने क्षयोपशम से ही पढ़ता है। जानना देखना स्वकीय अपनी योग्यता के अनुसार होता है, पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। अगर पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय दोनों का ज्ञान एक जैसा होता, वो एकेंद्रिय भी जान लेता, जानना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना पीना सब वो भी कर लेता। फिर तो हमारी तरह ही। पृथकत्व में नहीं प्रदेश भेद आएगा, अन्यत्व में प्रदेश भेद नहीं है, प्रदेश भेद नहीं, अलग होगा। प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन अन्यत्व है। अन्यत्व माने अपना अपना स्वरूप, अपनी अपनी अर्थ क्रिया अपनी अपनी लेंगे। ज्ञान ही जानने का काम करेगा, दर्शन जानने का काम नहीं करेगा। क्रोध कर्म है। जैसे क्रोध, तो क्रोध का काम, क्रोध मान रूप परिणमन कर जाए, मान क्रोध रूप परिणमन कर जाए, तो जिस समय मान है, अहंकार है, तो उसको मान ही कहेंगे। मान किसको कहते हैं? जो हमारे जीवन में अहंकार को उत्पन्न करे। क्रोध किसको कहते हैं? जो जीव को इस प्रकार क्रोधाविष्ट कर देता है। तो उसका भी, कसायों का भी अपना अपना लक्षण है ना भाई। तो वैभाविक परिणति जो हमारी हो रही है दर्शन चारित्र मुनि की अपेक्षा, उसमें भी प्रत्येक की अर्थ क्रिया अपनी अपनी बताई गई है ना। लोभ की परिभाषा अलग है, क्रोध की परिभाषा अलग है, मान की परिभाषा अलग है, एक इंद्रिय जीव की परिभाषा अलग है, दो इंद्रिय जीव की परिभाषा अलग है। जीव तो जीव है,
लेकिन उसमें अपनी अपनी जो परिमाण शक्ति है वो अपने अपने हिसाब से बनेगी। अब बस चालन चतुष्टय बता रहे हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। वीर्य तो उस बल से, जो बल है आत्मबल, उसको कहेंगे। पर जो जिसको वीर्य कह रहे हैं वो जीव द्रव्य को छोड़कर अलग है क्या? नहीं। उसकी तो शक्ति है, टेबल है, ये सागवान की लकड़ी, इसकी जो शक्ति है वो टेबल को छोड़कर अलग है क्या? नहीं। अब इसकी जो वीर शक्ति जिस टेबल की बता रहे हैं, उसकी वीर शक्ति को वीर कहेंगे, टेबल को टेबल कहेंगे। लेकिन टेबल के बिना वीर शक्ति नहीं, वीर के बिना टेबल नहीं। एक में ये गुण पाए। हाँ, गुण और गुणी, गुण और गुणी, एक इसको गुण, एक गुण है, ये गुणी है। तो गुण और गुणी में तो अन्यत्व होता है, पृथक तो नहीं होता, क्योंकि प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश भेद के बिना अब गुण की चर्चा कर रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कितना मजबूत है, उसका कलर कितना है, वो कौन सी क्वालिटी की लकड़ी है, ये चर्चा कर रहे हैं। तो लकड़ी की ही तो चर्चा हो रही है, उसी के गुणधर्म को बताया जा रहा है कि ज़्यादा शक्तिशाली है। ये एक सागवान की लकड़ी है और सागवान की लकड़ी में ये गुणधर्म पाया जाता है, वो इस प्रकार के उसमें अर्थ क्रिया पाई जाती है। वही तो बता रहे हैं ना। गुण और गुणी, हाँ, योग्यता, अपनी अपनी योग्यता, अपना अपना क्षोभसम। तो क्षोभसम से ज्ञान की उत्पत्ति हुई और अपनी ज्ञान शक्ति से जीव जानना देखना करता है। पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती और हमारा ज्ञान तदाकार भी नहीं होता। बड़े ने टेबल बनाया तो बड़े टेबल के आकार का बन गया क्या? बड़े ही अपने आकार को छोड़कर टेबल के आकार रूप परिणमन कर गया क्या? नहीं। तो ज्ञान की उत्पत्ति जो तदुत्पत्ति तदाकार जो बताया गया वो सर्वथा गलत है। हाँ, ये हमारे आचार्य ने प्रवचन सारादि ग्रंथ में बताया है कि ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार दो की चर्चा करी है। ज्ञेयाकार माने पर्यायार्थिक नय से जिस समय हम घट को जान रहे हैं, मेरा उपयोगात्मक ज्ञान, उपयोगात्मक, लब्ध्यात्मक नहीं। लब्धि में तो बहुत सारे ज्ञान बैठे हुए मेरे तो क्षोभसम में, लेकिन जिस समय हम घट को देख रहे हैं और उसकी रूपरेखा का वर्णन कर रहे हैं तो उससे मेरा ज्ञान किस में एंगेज है? घट की व्याख्या में। तो हमारा उपयोग जो है ना, उपयोगात्मक ज्ञान घटाकार हुआ, लब्ध्यात्मक ज्ञान तो मौजूद है और लब्ध्यात्मक है तब हम उपयोग में तो पर्याय, उपयोगात्मक जो हमारी ज्ञान की पर्याय बन रही है वो घटाकार हुई, न कि हम घटाकार स्वयं बन गए पूरे के पूरे। वो जीवी घटाकार थोड़ी बन गया, ये चीज़ है। इसलिए तदुत्पत्ति तदाकारपना नहीं है, उसका सिद्धांत घटित नहीं होता है बौद्ध मत का। बौद्ध मत बोलता है कि ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विकल्पक होता है और वो पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो हमारे आचार्य ने कहा जैसे प्रकाश ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, सहकारी कारण है, इसी प्रकार किसी पदार्थ की उपस्थिति है तो उपस्थिति ने, पदार्थ ने हमको नहीं कहा कि हम ये हैं, हमको पुस्तक जानो, हमको टेबल जानो, हमको घड़ा जानो। पुस्तक थोड़ी कर रहा है, हमारे पास क्षोभसम है, जानने की क्षमता है। हम पहले जान चुके हैं क्या इसको घड़ा कहते हैं, इसको आम कहते हैं, इसको केला कहते हैं। उस क्षोभसम के अनुसार यदि क्षोभसम है मतलब भावेंद्री, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, पहले इस पॉइंट को पकड़ेंगे, ये मौजूद है तब हमारी द्रव्येंद्रियां काम करेंगी, तब हम आँख से देख कर कहेंगे कि आम है, ये केला है, ये लीची है, ये फल है। तो उसने द्रव्येंद्रिय तो मन अवलोकन हो रहा है उनसे, लेकिन अवलोकन मात्र ने ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करी। हमारे अपनी क्षोभसम शक्ति से हम जानते हैं, दोनों में भिन्नता पहले समझ चुके हैं, धारणा बैठ चुकी है मति ज्ञान के द्वारा, शुद्ध ज्ञान के द्वारा कि इसको ये चीज़ कहते हैं, इसको ये चीज़ कहते हैं। तो अपनी ज्ञान शक्ति के अनुसार, धारणा शक्ति के अनुसार हम समझ पाए कि ये वस्तु क्या है। पदार्थ ने हमको जानकारी नहीं कराई, नहीं समाप्त करते। ठीक, जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय। जय।